देश में बीजेपी के विरोध की आंधी चल रही है। इसका एहसास आज बीजेपी और उसके सहयोगियों को भी हो गया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मंत्रियों के बेतुके बयानों का असर जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल इसका जवाब 4 राज्यों में हुए उपचुनावों में बीजेपी को मिल गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में जनता का गुस्सा केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ जमकर निकला। बीजेपी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, उल्टा हर सीट पर हार का मार्जिन भी 10% से ज्यादा रहा। किसी भी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुरुआत से ही मुकाबले में दिखाई नहीं दिया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को 2,97,231 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस सीट पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले साल वो इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए, जिस कारण आसनसोल में उपचुनाव कराना पड़ा। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मैदान में उतारा, जहां उन्होंने सीपीएम की सायरा शाह हलीम को 20,228 वोटों से मात दे दी। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। बंगाल से सटे बिहार में भी बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। बिहार की बोचहां सुरक्षित सीट पर आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के लिए यह हार चौंकाने वाली है, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से एनडीए का कब्जा था। बिहार और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भले ही कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जलवा देखने को मिला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर सीट पर कांग्रेस की जाधव जयश्री चंद्रकांत ने बीजेपी के सत्यजीत को 18,594 वोटों से मात दे दी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की यशोदा नीलांबर वर्मा ने बीजेपी की कोमल जंघेल को 19,381 वोटों से हरा दिया। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और टीएमसी को 2-2 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी खाली हाथ रही। बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी को माना जा रहा है। पिछले साल भी उपचुनाव में बीजेपी को इन्हीं मुद्दों पर हार मिली थी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में सरकार ने महंगाई पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन चुनावों के बाद बढ़ी महंगाई का असर आज फिर उपचुनावों में देखने को मिल गया।